Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and happy and enjoying your summer vacation. Here I am your teacher Mehwish Arshad and this is the summer pack of science. Let's start. Activity number 1. Activity number 1 में बेटा आपने आइडेंटिफाई करना है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को. जो वर्टिब्रेट्स हैं उन पे आपने टिक और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको आपने क्रॉस करना है. लाइक रैट इज़ अ वर्टिब्रेट तो आप यहाँ पे टिक करेंगे. स्नेक इज़ अ इनवर्टिब्रेट तो आप इस पर क्रॉस करेंगे. ठीक है. कैट इज़ आल्सो वर्टिब्रेट तो आप यहाँ पे भी टिक करेंगे. एक्टिविटी नंबर 2. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिविंग. बेटा आपको ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं. कप, क्लॉक, लाइन, बुक. ये इनमें से आपने फाइंड आउट करना है कौन सी लिविंग थिंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग. तो ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं, आपने इनके आंसर्स देने हैं. जैसे कप के आगे लिखे हुए हैं क्वेश्चन डज इट ब्रीथ, आपने इसका आंसर करना है नो. डज इट ईट, नो. डज इट एक्सक्रीट, नो. डज इट रिप्रोड्यूस, नो. एंड पे आप करेंगे नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, क्योंकि ना तो ये ब्रीथ करता है ना तो ये ईट. ठीक है, तो इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. इसी तरह लाइन है, आपने इसके भी आंसर्स लिखने हैं. ये लिविंग थिंग है तो आप इसका डज इट ईट, आपने इसका आंसर लिखना है येस. इसी तरह डज इट ईट, आपने इसका भी आंसर करना है येस. डज इट एक्सक्रीट, इसका भी आपने आंसर करना है येस. डज इट रिप्रोड्यूस, इसका भी आंसर आपने करना है येस. और एंड पे आपने लिखना है लिविंग थिंग. इसी तरह आपने ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3. राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ डू दे ब्रीथ. बेटा आपको ये दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं. एक ह्यूमन स्केलेटन है और एक है फिश. तो आपको पता है ह्यूमन कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रो नोज़ एंड माउथ. आपने यहाँ पे मेंशन करना है नोज़ एंड माउथ. और जो फिश है वो थ्रो गिल्स करती है ब्रीथ, तो आपने यहाँ पे लिखना है गिल्स. और नीचे सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है हाउ डू दे मूव. बेटा ये 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आपने इनकी लोकोमोशन मेंशन करनी है. आपकी बुक पे ये सब कुछ मेंशन है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, इनकी मोशन जो है, मूवमेंट जो है, कैसे ये मूव करते हैं ये आपकी बुक पे मेंशन है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. थर्ड वन इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो बेटा पहले आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की. ये आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं. एंड इनकी 3 एग्जांपल्स आपने लिखनी है. जैसे फ्लावरिंग प्लांट में आप आ जाएगा रोज़, सनफ्लावर. इसी तरह नॉन फ्लावरिंग में आ जाएगा कैक्टस. इसी तरह इसकी भी 3 एग्जांपल्स आपने लिखनी है. नेक्स्ट ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इनकी जस्ट डेफिनेशन लिखनी है. बुक से देख के आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं. डेफिनेशन आपने लिखनी है सबसे पहले लोकोमोशन की, एक्सक्रीशन की, रिप्रोडक्शन की, बायोडाइवर्सिटी की एंड स्टोमेटा की. इन सब की आपने डेफिनेशन लिखनी है जो कि आपकी बुक के ऊपर मौजूद है. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4. बेटा आपने इंटरनेट की मदद से आपने इंटरनेट से कोई भी अपना फेवरेट प्लांट की पिक्चर लेनी है. ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है. आपने उसका नेम जो है उस प्लांट का वो आपने मेंशन करना है. यहाँ पे वो फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है. अगर तो वो फ्लावरिंग प्लांट है तो आपने फ्लावरिंग वाले प्लांट के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उस पर टिक करना है. अगर तो वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो आपने नॉन फ्लावरिंग वाले प्लांट के सामने जो बॉक्स है वहाँ पर टिक करना है. ठीक है. देन है अपीयरेंस. आपने उसकी अपीयरेंस कैसी है, मतलब उसके लीव्स कैसे हैं, वो सब कुछ आपने यहाँ पर लिखना है. ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जहाँ पर लिखा हुआ है अपीयरेंस. देन है हैबिटेट, मतलब वो किस तरह के क्लाइमेट में ग्रो करता है. ठीक है, हर प्लांट का बेटा हैबिटेट अलग होता है. तो जो आप प्लांट लेंगे आपने उसका हैबिटेट भी चेक करना है कि वो किस क्लाइमेट में ग्रो करता है. तो ठीक है, जिस क्लाइमेट में वो ग्रो कर रहा है तो आपने वो मेंशन कर देना है यहाँ पे. ठीक है. इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपने उसके प्लांट के बारे में कोई भी इंटरेस्टिंग अगर फैक्ट है तो वो आपने वो लिख देना है यहाँ पे. नीड्स, देन है नीड्स, तो आपने जो उसकी ज़रूरियात हैं, मतलब जो जो उसको चाहिए. ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है. देन है ऊपर लिखा हुआ है लाइफ साइकिल. इस बॉक्स में आपने उस प्लांट का लाइफ साइकिल भी बनाना है. ठीक है, लाइफ साइकिल पूरा आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है. एक्टिविटी नंबर 5. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्गन्स. बेटा ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिनकी पिक्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे. तो आपने सबने इसके नेम्स मेंशन करने हैं. जैसे है हार्ट, लंग्स, स्टमक. ठीक है, आपने इनके नेम मेंशन करने हैं ऑर्गन्स के. सेकंड वाले क्वेश्चन में उन्होंने एक आपको स्केलेटन दिखाया गया है, तो आपने इसको लेबल करना है. ये आपको क्लास में मैंने वर्कशीट पे भी काम करवाया है, बुक के ऊपर भी आपके ये काम किया हुआ है, तो आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं.
यहाँ पे आपने इसको जस्ट लेबल करना है। ये ऊपर नेम लिखे भी हुए हैं जैसे रिब्स, स्कल, स्पाइनल कॉर्ड, नी, रिस्ट, एंकल, ये सारे नेम्स आपने लेबल करने हैं यहाँ पे। एक्टिविटी नंबर 6, आइडेंटिफाई द प्लांट पार्ट फ्रॉम इट्स फंक्शन। बेटा ये आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं कुछ, इनके सामने जो उनके प्लांट का पार्ट नेम आप मिसिंग है वो आपने इनके फंक्शन को पढ़ते हुए वो लिखने हैं, ठीक है। आपने इन फंक्शंस को अच्छे से पढ़ना है और देन सिर्फ प्लांट का जो पार्ट का नेम है ना वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये बुक के ऊपर आपके मेंशन है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टूथ एंड राइट डाउन इट्स फंक्शन। बेटा आपको क्लास में ये मैंने बारहा करवाया हुआ है, तो ये आपने जस्ट इस पिक को अच्छे से देखना है और देन उसका नेम भी मेंशन करना है, क्योंकि 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं उसके आगे, नेक्स्ट पिक्चर के नेक्स्ट आगे। तो आपने पहले उसका नेम लिखना है कि उस टूथ का नेम क्या है, देन उसका फंक्शन क्या है, आपने वो लिखना है। ये एक टेबल बना हुआ है आपके बुक के ऊपर, आपने वहाँ से हेल्प ले सकते हैं आप। एक्टिविटी नंबर 7, बेटा ये आपको ह्यूमन मॉडल नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने 3D मॉडल इसी तरह क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि आपका चेक होगा वेकेशंस के बाद। ये यहाँ पे एक वेबसाइट भी लिंक उसका मेंशन किया गया, आप वहाँ से यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह ये लिंक वहाँ पे यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये नीचे जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं इसी तरह आपने ये मॉडल आपने बनाना है, ठीक है। जैसे उन्होंने लेबल किया हुआ है इसी तरह आपने भी लेबल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। बेटा यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और नीचे बॉक्सेस बनाए गए हैं पजल, तो आपने उन पे इनके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट वाला है इट इज़ द मिनरल विच इज़ गुड फॉर बोन्स। तो इसका आंसर जो ए लिखा हुआ है ना नीचे बॉक्स के सामने, वहाँ पे आपने इसका आंसर मेंशन करना है, तो आंसर होगा कैल्शियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, उस पर है लेक ऑफ विटामिन डी लीड्स टू डिजीज़ कॉल्ड। तो विटामिन डी से जो हमें डिजीज़ होती है वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो वो आपने जहाँ पे बी लिखा हुआ है ना उसके नीचे जो बॉक्सेस हैं उसके ऊपर आपने ये स्पेल मेंशन करना है, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर सी, लेक ऑफ विटामिन सी लीड्स टू डिजीज़ कॉल्ड। तो बेटा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज़ होती है वो होती है सिकोरवी। तो आपने जहाँ पे सी लिखा हुआ है ना ब्लू बॉक्स में, तो वहाँ जो नीचे उसके बॉक्सेस हैं तो वहाँ आपने उसके सिकोरवी के स्पेल लिख देने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। बेटा यहाँ पे आपको फूड के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेंशन किए गए हैं, आपने जस्ट उनका सोर्स लिखना है और यूज़ इन द बॉडी, मतलब उनके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी को। जब हम प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, मतलब प्रोटीन किन किन वेजिटेबल्स में या पल्सेस में होती है, ठीक है। तो आपने वो मेंशन करना है और उनका जो बॉडी में यूज़ है, मतलब जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं आपने वो मेंशन करने। ये भी आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, आपने वहाँ से हेल्प ले लेंगे, ठीक है। जैसे प्रोटीन का सोर्स है मीट, ठीक है, और इसी का यूज़ भी वहाँ पे बुक में मेंशन है, वहाँ से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने सारा टेबल कंप्लीट करना है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स आप बुक से देख के लिख सकते हैं। आपकी होमवर्क वाली कॉपी पे भी ये इनके आंसर्स मौजूद होंगे, आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 9, ईट हेल्दी। बेटा यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है, कि हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं, लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, बीन्स, एग और नट्स। अगर आप अपनी डेली रूटीन में डेली डाइट में इन चीज़ों को लेते हैं तो वो एक हेल्दी डाइट होती है, ठीक। नेक्स्ट पेज पे बेटा एक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे आपने अपनी 3 डेज़ की जो रूटीन है, ईटिंग रूटीन, वो आपने लिखना है, ठीक है। मतलब अगर आप ब्रेकफास्ट में जो ले रहे हैं, लंच में जो ले रहे हैं, डिनर में जो ले रहे हैं, आपने वो सब कुछ मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर तो आप डे 1 पे ब्रेकफास्ट में एग ले रहे हैं और उसे लंच में आप कोई मीट ले रहे हैं और डिनर में आप कोई वेजिटेबल ले रहे हैं, तो ये बैलेंस डाइट है, ठीक है। तो आपने लास्ट वाला जो बॉक्स है उसमें उन्होंने पूछा हुआ है बैलेंस डाइट और येस और नो। अगर तो आपकी बैलेंस डाइट है तो आप येस पे लगाएंगे, ठीक है, आप येस लिखेंगे। अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैलेंस डाइट, तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, आपने इसमें कलर करना है ब्यूटीफुल से, ठीक है, मतलब एक सैलेड बाउल तैयार करना है, ठीक है। जैसे कैरेट होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कलर, वो सारे आपने यहाँ पे कलर करने हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।